morning to all students and viewers of the channel of Geology Department of Loya College Churu. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology. I am welcome to all of you on behalf of Geology. एम्ब्रियोलॉजी की जो व्याख्यानमाला चल रही है, एक कंटिन्यूस सीरीज इस डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। आज की इस व्याख्यानमाला में अंडों की स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। अंडों के प्रकार के बारे में कल मैंने आपसे चर्चा की है, टाइप्स ऑफ एग्स, और आज की इस व्याख्यानमाला में स्ट्रक्चर ऑफ एग के बारे में मैं चर्चा करूँगा। चूँकि आपके कोर्स में 4 एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। इंसेक्ट का अंडे की स्ट्रक्चर कैसी है ये आपके कोर्स में है, फ्रॉग एग आपके कोर्स में है, मुर्गी का अंडा आपके कोर्स में है, और मैमल्स का अंडा कैसे होता है ये आपके कोर्स में है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एग, सबसे पहले 4 एग्जाम्पल मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। फर्स्ट टाइप इज इंसेक्ट एग, second is frog egg, third is chick egg, and fourth is mammalian egg. सबसे पहली जो टाइप है कीटो के अंडे, इंसेक्ट के अंडे। कीटो के अंडे योग की अमाउंट की बेसिस पे पॉलीलेसिकल होता है और योग के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ये सेंट्रोलेसिकल प्रकार का होता है। इन अंडों की आउटर सरफेस जो होती है ये कॉन्वेक्स टाइप की होती है, लेकिन भीतरी सरफेस जो है ये अवतल या कॉन्केव टाइप की होती है। और ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे को हाइलम के नाम से जाना जाता है। इन अंडों के केंद्रीय भाग में योग भरा हुआ है और उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ egg is filled with yolk and it is surrounded by a thin layer of cytoplasm. तो इस अंडे में सेंटर में योग भरा हुआ है और इस योग के चारों ओर कोशिका द्रव्य उपस्थित है, इसलिए इस अंडे को सेंट्रोलेसिकल का नाम दिया। इसका जो न्यूक्लियस होता है ये इस अवतल भाग की तरफ होता है और प्लाज्मा झिल्ली के नीचे उपस्थित होता है। दिस पार्ट इज न्यूक्लियस। इसके बाहर, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर, इसमें पतली विट्रिलाइन मेम्ब्रेन होती है जो कि एक तरह की प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली के बाद विट्रिलाइन झिल्ली है। दिस इज विट्रिलाइन मेम्ब्रेन। विट्रिलाइन मेम्ब्रेन के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस विट्रिलाइन मेम्ब्रेन के बाद सबसे बाद इसमें कोरियोन आवरण होता है और ये कोरियोन आवरण काइटिन का बना होता है। ये आवरण बहुत रिजिड है और पूरे अंडे में सबसे बाहर ये प्रेजेंट है। इस कोरियोन आवरण में एनिमल पॉल की तरफ एक सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र को माइक्रोपाइल के नाम से जाना जाता है। ये इसका अंडे का एनिमल फॉर्म है। ये इस अंडे का
साइज जो होती है वो 1 mm से 1.5 mm तक हो सकती है। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर है इस इंसेक्ट गैंडे का। तो कीटो गैंडे योग की मात्रा के आधार पर पॉलीलेसिकल है, लेकिन योग के वितरण के आधार पर ये साइटोलेसिकल है। और इसमें सेंटर में योग होता है जो चारों तरफ से साइटोप्लाज्म के द्वारा घिरा होता है। इसकी बाहरी सतह उत्तल होती है, भीतरी सतह अवतल होती है, और अवतल सतह को हाइलम के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट बाहर विट्रिलाइन झिल्ली प्रेजेंट होती है, और विट्रिलाइन झिल्ली के जस्ट बाहर ये कोरियन आवरण होता है। इस कोरियन आवरण में एनुअल पोल की तरफ एक सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन केस में शुक्राणु जो होता है वो इसी माइक्रोपाइल के द्वारा इसके अंदर एंटर करता है। सेकेंड एग्जाम्पल फ्रॉग है, मेंढक गैंडे। मेंढक गैंडे योग की मात्रा के आधार पर मीजोलेसिकल होता है, और योग के वितरण के आधार पर ये टीलोलेसिकल होता है। इन अंडों में एनुअल पोल की तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और वेस्टर्न पोल की तरफ इसमें योग भरा होता है। एनुअल पोल प्राय गहरे रंग का होता है क्योंकि उसमें भूरे रंग के, ब्लैक कलर के मेलानिन पिगमेंट्स के पैचेस पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। ये इसका वेस्टर्न पोल जो है इट इज फिल्ड बाय जॉ। एनिमल पोल जो होता है इट इज फिल्ड बाय साइटोप्लाज्म, और सेरेब्रल पोल की तरफ इसका न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ये इसके सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। इस प्लाज्मा झिल्ली के बाद इसमें विट्रिलाइन मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय विट्रिलाइन मेम्ब्रेन। और इस विट्रिलाइन झिल्ली के बाद फिर जैली आवरण होता है इसमें। तो 3 इसमें जैली लेयर होती है, और ये जैली लेयर एग लेने के बाद में पानी के कांटेक्ट में आने से ये फूल जाती है। ये जैली लेयर इसको पराबैंगनी किरणों से प्रोटेक्ट करती है। ये पानी के अवशोषण के कारण फूल जाती है, जिससे अंडे पानी में तैरते रहते हैं। इनके अंदर विचित्र प्रकार की दुर्गंध भी होती है, अनगेट स्मेल होती है, और इस दुर्गंध के कारण इसको जो पानी में रहने वाले जो जानवर है, जीव जंतु है, वो इन अंडों को खाते हैं। और इसका जो डायमीटर है ये लगभग 1 mm से 2 mm तक हो सकता है। तो मेंढक गैंडे मीजोलेसिकल है, टीलोलेसिकल है। एनिमल पोल पर साइटोप्लाज्म है, वेस्टर्न पोल योग से भरा हुआ है। प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट बाद विट्रिलाइन झिल्ली होती है, और विट्रिलाइन झिल्ली के बाद जैली लेयर्स होती है। और एक स्पॉन में हजारों की संख्या में अंडे दिए जाते हैं, और ये स्पॉन अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है, कैमोफ्लेज का कार्य करता है। हल्का होने के कारण ये पानी के साथ ये फ्लोट भी करता रहता है। इसके बाद में तीसरा जो एग्जाम्पल है चिक एग, मुर्गी का अंडा। मुर्गी का जो अंडा होता है इसके अंदर 4 मुख्य संस्थाएं होती है। पहली संस्था इसमें कवच, शेल। अंडे में सबसे बार कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट कवच होता है, सेल। सेल के नीचे कवच झिल्लियां होती है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के नीचे इसके अंदर एल्ब्यूमिन भरा रहता है। और अंडे के सेंटर में ओवम प्रेजेंट होता है। ये मैंने कल के व्याख्यान में बताया था कि ओवम के चारों तरफ झिल्लियां जब बन जाती है
ये रचना अंडे में कन्वर्ट हो जाती है। तो मुर्गी के अंडे में भी ओवम है और ओवम के चारों तरफ ये डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स बन जाती है और मेम्ब्रेन जब बन जाती है तो ये रचना अंडे में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, इन सभी भी मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करूँगा। इसके अंदर सेल जो है ये अंडा इलिप्टिकल होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है या अंडाकार होता है और सबसे बाहर इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण है। इस अंडे का एक भाग चौड़ा होगा, एक भाग थोड़ा संकड़ा होता है लेकिन ब्लंट होता है। तो सबसे बाहर इसके अंदर कवच है और ये कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इस कवच में लगभग 6000 से लेकर 7000 तक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय होता है। लेकिन छिद्रों की संख्या इस चौड़े भाग में मैक्सिमम होती है, सक्रिय भाग में मिनिमम होती है। इसलिए मैक्सिमम गैसियस सेक्शन जो होता है वो इस चौड़े भाग से होता है। अब इस कवच के नीचे दो कवच झिल्लियां पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन केराटिन की बनी होती है। आउटर सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये कवच के जस्ट नीचे है और कवच से एक बहुत ही सूक्ष्म अंतराल के द्वारा ये इससे सेपरेट रहती है और कवच झिल्लियों की संख्या इसमें 2 होती है। कवच की संख्या 1 है लेकिन कवच झिल्लियों की संख्या 2 है। तो ये आउटर सेल मेम्ब्रेन है, इसको मैं शॉर्ट में OSM के नाम से दे रहा हूं, आउटर सेल मेम्ब्रेन। इस OSM के नीचे भीतरी कवच झिल्ली होती है और ये भीतरी कवच झिल्ली अंडे के चौड़े भाग में सेपरेट हो जाती है लेकिन बाकी के हिस्से में ये इसके साथ एकदम बहुत ही सूक्ष्म स्पेस के द्वारा इसके साथ ये अटैच रहते हैं। तो मुर्गी के अंडे में सबसे बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच, इस कवच के नीचे 2 कवच झिल्लियां जो कि केराटिन की बनी है और ये कवच झिल्लियां चौड़े भाग में एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। इनके सेपरेट होने से ये यहाँ पर एक खाली स्पेस डेवलप हो जाता है, इसे बोलते हैं एयर स्पेस। और जो जो अंडा पुराना होता जाएगा इस एयर स्पेस की साइज भी बढ़ती जाती है और यहाँ पर मैक्सिमम जो गैसियस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का CO2 का वो इसी भाग के द्वारा होता है। ऑक्सीजन है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंडे के अंदर एंटर करती है और अंडे में एम्ब्रियो के द्वारा जो CO2 प्रोड्यूस होती है वो इस चौड़े भाग में उपस्थित रंध्रों के द्वारा बाहर निष्कासित हो जाती है। अब इस कवच झिल्लियों के नीचे एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। तो सरफेस में जो एल्ब्यूमिन होता है क्या कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जो एल्ब्यूमिन होता है, परिधि वाले पार्ट में जो एल्ब्यूमिन होता है ये थोड़ा पतला होता है, इसको थिन एल्ब्यूमिन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एल्ब्यूमिन है ये भी एक तरह की झिल्ली है। झिल्ली का मतलब ये नहीं होता है कि वो कोई ठोस परत के रूप में हो, तरल मॉलिक्यूल है, लिक्विड स्टेट में जो कोई संरचना है वो भी झिल्ली के रूप में काउंट होती है। तो यहाँ पर थिन एल्ब्यूमिन है, ये भी एक तरह की मेम्ब्रेन है। थिक एल्ब्यूमिन है, वो भी एक तरह की मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर ओवम और कवच झिल्लियों के बीच में जितना भी खाली स्पेस है इसके अंदर थिन एल्ब्यूमिन भरा रहता है। अब इस अंडे के सेंटर के अंदर ओवम प्रेजेंट है। ओवम है वो अपने आप में अगुणित कोशिका है। इस ओवम की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस ओवम का एनिमल कोन का जो पार्ट है ये डिस्क के समान होता है और टोटल डेवलपमेंट इसी रचना में होता है। इसको ब्लास्टोडिस्क बोलते हैं, ब्लास्टोडिस्क। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर फिर इसमें
विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है। दिस इज विटेलाइन मेम्ब्रेन। और विटेलाइन मेम्ब्रेन के दोनों तरफ थिक एल्ब्यूमिन होती है, जो एक रज्जु के रूप में प्रेजेंट होती है। इस पार्ट को चलेजा के नाम से जाना जाता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज चलेजा या चलेजी। अब ये जो ओम है, इस ओम में योग की 5 रिंग पाई जाती है। व्हाइट योग, येलो योग, व्हाइट योग, येलो योग। और ये रिंग सी के आकार की होती है और ये एकांतरित रूप में प्रेजेंट है। और इसके ब्लास्टोलिस के नीचे का जो भाग है ये फ्लास्क के समान होता है। इस भाग को लेटिब्रा के नाम से जाना जाता है। ब्लास्टोलिस के जस्ट नीचे का जो भाग है इसको न्यूक्लियस ऑफ पेंटर के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ पर केंद्र जैसे कोई रचना नहीं है, लेकिन यह शब्द पुराना प्रचलन में है। इस भाग को पेंडर का न्यूक्लियस कहा जाता है, जबकि वास्तव में यहाँ पर न्यूक्लियस जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और इस लेटिब्रा के चारों तरफ इसके अंदर फिर ये योग की जो कॉन्सेंट्रिक बने जो वो इसके अंदर प्रेजेंट होगी और ये सी के आकार की होती है। जैसे मान लो ये येलो कलर की जैसे रिंग है तो इसका ये व्हाइट योग की रिंग है। इसके बाद फिर येलो कलर की रिंग है, और फिर इसमें व्हाइट कलर की रिंग है। तो इसके अंदर कुल मिला के 5 इसके अंदर रिंग होती है, 5 व्हाइट टाइप की, 5 येलो टाइप की। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर है मूंगी के अंडे का। इसमें सबसे बड़ा कवच ये टर्सरी मेम्ब्रेन है। 2 कवच झिल्लियां जो क्रिएटिन की बनी है, ये भी तृतीयक झिल्लियां होती हैं। इसमें जो एल्ब्यूमिन है तरल है, लेकिन ये भी 2 रूपों में मिलता है, थिन एल्ब्यूमिन और थिक एल्ब्यूमिन। तो थिन एल्ब्यूमिन और थिक एल्ब्यूमिन ये भी टर्सरी मेम्ब्रेन में काउंट होते हैं। इसलिए पक्षियों के जो अंडे होते हैं इसमें कुल मिला के 5 टर्सरी मेम्ब्रेन, 5 कौन सी होगी? कवच 1, 2 कवच झिल्लियां 3, थिन एल्ब्यूमिन 4, थिक एल्ब्यूमिन 5। और अंडे के सेंटर में ओवम है। ओवम जो है वो प्लाज्मा झिल्ली से घिरा है। प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट बाद इसमें विटेलाइन झिल्ली होती है। एनिमल कोर पर ब्लास्टोलिस होती है। और पक्षियों में जो पूरा डेवलपमेंट होता है वो इस ब्लास्टोलिस बड़े पार्ट में होता है। और इसके अंदर सी के आकार की येलो और व्हाइट योग की एक आंतरिक परतें जो है वो पाई जाती है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से चिक एग की स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार इसमें केवल डायग्राम ही पूछा जाता है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आता है। चौथा जो एग्जाम्पल है वो है स्तनधारियों का अंडा, मैमेलियन एग। मैमेलियन एग जो होता है ये बहुत सिंपल है। मैमल्स के जो अंडे होते हैं ये योग की मात्रा के आधार पर एल-एसिटल होते हैं, लेकिन योग के वितरण के आधार पर ये आइसोलेसिटल होते हैं। और स्तनधारियों के अंडों में 3 आवरण पाए जाते हैं। इसको मैं सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा। Suppose this is ovum. ओवम के जस्ट बाहर जो मेम्ब्रेन है इसको जोना पेलुसिटा कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिटा। जोना पेलुसिटा के बाहर जो आवरण होता है इसे कॉर्ना रेडिएटा कहते हैं। It is called as corona radiata। और corona radiata के बाद जो आवरण होता है इसको क्यूमुलस कहते हैं। It is called as क्यूमुलस।
ये स्तनधारियों के अंडे की एक सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे बड़ा ट्यूमुलस है, इसके नीचे कॉर्डा रेडिएटर, इसके नीचे जोना पेल्सिला, इसके नीचे प्लाज्मा झिल्ली। और स्तनधारियों का अंडा जो आकार में बहुत छोटा होता है, योग की मात्रा इसमें लगभग नगण्य प्रकार की होती है और योग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होता है। इसलिए स्तनधारियों में प्लेसेंटा नामक रचना की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाके आपके कोर्स के कंटेंट के अनुसार ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपसे शेयर किया है। इंसेक्ट है जो कि पॉलीलेस्टल है, सेंट्रोलेस्टल है। फ्रॉग है जो कि मीजोलेसिकल है, टीलोलेस्टल है। चिक अंडा पॉलीलेसिकल है और हैवीली टीलोलेस्टल है। और मैमल्स का जो अंडा है ये एलेसिकल है और आइसोलेस्टल है। इस टॉपिक से संबंधित किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप निसंकोच व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और जब भी कॉलेज खुलेगा तो उसके अंदर ऑफलाइन सेशन चलेंगे, क्यों अभी मेरे को लग नहीं रहा कि ऑफलाइन क्लासें हैं वो जल्दी स्टार्ट हो पाएगी। तो जब भी ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट होगी आप अपने क्वेरीज है, आपके जो डाउट है उनको आप क्लियर कर सकते हैं। आपने ये व्याख्यान ध्यान से सुना, इसके लिए आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। एंड अगेन ऑन द बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ zoology, I congratulate and thanks to all students of BSc and MSc classes. Have a good day. Thank you very much.